लेमन के पौधे के ऊपर फूल क्यों नहीं लगते, लेमन क्यों नहीं लगते, पौधा सही तरीके से ग्रो क्यों नहीं हो पाता। बड़ी सी क्यारी के अंदर हमने लगाया है, फिर भी ऐसा पौधा क्यों करता है। लेकिन मैंने एक छोटे से कंटेनर के अंदर लगाया है, तो पौधे की सेहत देखिए कितनी खूबसूरत है। इसके ऊपर फूल भी लगेंगे, लेमन भी लगेंगे और इंशाल्लाह भर के लगेंगे। तो आज जो मैं आपके साथ फर्टिलाइज़र वगैरह शेयर करने वाला हूँ इस चम्मच की मदद से, वो हैं 3 किस्म के फर्टिलाइज़र जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह जितने भी आपने लेमन के पौधे लगाए हैं, चाहे आपने पूरा बाग लगाया हुआ है, तो बेहतरीन रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा अपने नींबू के पौधे के ऊपर। तो ये देखें 20 इंच का जो कंटेनर है, इसके अंदर मैंने ये पौधा लगाया हुआ है। ये देखें जी, ये मेरा 20 इंच के कंटेनर के अंदर पौधा है। कंटेनर को नीचे ड्रेनेज और लाजमी किए हुए हैं ताकि जो इजाफी पानी है वो नीचे से ड्रेन हो सके। उन दोस्तों को बता रहा हूँ जो नए दोस्त हैं। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र शेयर करना शुरू करते हैं। तो मैं ज़रा कैमरे को सीधा कर लूँ। ये मेरी खादें आ गई, फर्टिलाइज़र आ गई। ध्यान से समझ लीजिएगा और तरीक़ाकार समझ लीजिएगा इस्तेमाल किस तरीके से हमने इस फर्टिलाइज़र वगैरह को करना है। पहले पंडोरा बॉक्स खोल लेते हैं। इसके अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। एक आ गई ये खाद, एक आ गई ये वाली खाद, और एक आ गई ये खाद हमारे पास, और एक ये रह गई है। सबसे पहले मैं किस खाद से शुरू करूंगा, वो है जी ये वाली खाद। ये मेरे पास है यूरिया खाद। नाइट्रोजन इसके अंदर भरपूर होता है। ये पूरा नाइट्रोजन होता है जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये यूरिया खाद हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना हो, मतलब इसके वेजिटेटेड हिस्से को बढ़ाना हो। वेजिटेटेड हिस्सा वो होता है जो इसकी शाखें, पत्ते, हरियाली वाला सेक्शन जितना भी होता है उसे वेजिटेटेड ग्रोथ बोलते हैं। तो वो जब बढ़ानी हो तो उसके लिए हम यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये 20 इंच का कंटेनर है, तो इसके अंदर हम कितनी यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे, ये देखें जी, सिर्फ इतनी यूरिया खाद। इससे ज़्यादा आप यूरिया खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं नज़दीक करके आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। बिल्कुल कम। ये खाद बहुत ही तेज़ होती है। अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, पहले पीला पड़ेगा, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी उस पौधे की। तो इसलिए इस खाद को बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आपको लगे कि आपके वेजिटेटिव ग्रोथ आपने बढ़ानी है पौधे की, तो तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। हर 10 दिन बाद आप इतनी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ इसी टाइम पीरियड के अंदर आप क्या करेंगे कि DAP 1 चम्मच, ये जो 1 चम्मच है मेरे पास DAP का, ये इस्तेमाल करेंगे। 20 इंच के कंटेनर के अंदर आपने एक DAP का फुल भरकर चम्मच जस्ट 1 टाइम के लिए इस्तेमाल करना है और पौधे को गोडी लाजमी कर देनी है। तो इंशाल्लाह जो आपका पौधा है वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ उसकी ब्रांचेस भी हेल्दी होंगे, उसके पत्ते भी हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे एक खाद मैंने रखी हुई है पोटाश। इसे पोटाश बोला जाता है। ये दानेदार पोटाश है मेरे पास। ये पाउडर फॉर्म में भी आती है और दानेदार में। ये 600 रुपये किलो है। तो आप 100 रुपये की ले लें, काफ़ी होगी आपके 2 से 3 पौधों के लिए। मतलब 2 से 3 20 इंच के जो कंटेनर रखे होंगे उनके लिए बेहतरीन ये पोटाश है। तो ये आपने इस्तेमाल कितनी करनी है, ये आपने इतनी इस्तेमाल करनी है। मतलब 1 चाय वाला चम्मच वो आपने इस्तेमाल करना है 20 इंच कंटेनर के अंदर। तो इसको जस्ट आप 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। मतलब आज मैंने इस्तेमाल अगर कर ली है तो 10 दिन बाद जाके दोबारा इस्तेमाल करूँगा, उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खाद कब इस्तेमाल करनी है, जब आपके पौधे का सीज़न हो गया है फ्लावरिंग का या फ्रूटिंग का, तो तब आपने सीज़न शुरू होने से पहले 10-15 दिन पहले ये खाद इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है। इससे क्या होता है कि लेमन का साइज़ बहुत अच्छा बन जाता है और लेमन तादाद में भी लगना शुरू हो जाते हैं इस पोटाश की मदद से। अभी मैं आपको डालकर भी दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरे पास है जी NPK खाद। ये NPK खाद, DAP खाद, ये 300 पर kg है। मतलब 300 रुपये किलो है NPK और DAP। तो NPK आपने कब कब इस्तेमाल करनी है, हर 12 दिन बाद आपने 1 चाय वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है NPK खाद का। किसके अंदर, 20 इंच कंटेनर के अंदर, हर 12 दिन के बाद। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे कि अब ये क्या हुआ कि ये 10 दिन बाद ये दे दीजिए, NPK कब इस्तेमाल करें। तो आप सब दोस्तों की कन्फ्यूज़न को मैं अभी दूर कर देता हूँ। देखें जी, जब आपने पौधे को लगाया है तो ज़ाहिर बात है उस पौधे ने बड़ा होना है। उस बड़े होने के अमल के दरमियान आपने 2 खादें इस्तेमाल करना होती हैं, एक यूरिया खाद, एक DAP खाद।
जब पौधा ट्रांसप्लांट करने लगे, नर्सरी से लेके आए, जिस मिट्टी के अंदर आपने ट्रांसप्लांट करना है उसके अंदर मिट्टी के अंदर आपने पहले DAP मिक्स कर देनी है। तो DAP की उसके बाद होगी छुट्टी, फिर हमें ज़रूरत नहीं है DAP की। इसके बाद मेरे पास है जी यूरिया खाद। जब आपका पौधा ट्रांसप्लांट हुए कोई 10-15 दिन गुजर चुके हैं तो फिर आप यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे। ये इस वजह से ताकि हम पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकें, इसका कद को बड़ा कर सकें। तो इसको आप हर 12 दिन बाद 10 दिन बाद इस्तेमाल करेंगे यूरिया खाद को। ये भी कोई 3 से 4 दफ़ा, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये भी होगी साइड लाइन। हाँ, जो आपके ऑलरेडी पौधे लगे हुए हैं उनको जस्ट आपने 1 चम्मच DAP का इस्तेमाल कर देना है, 2 से 3 दफ़ा आपने यूरिया इस्तेमाल कर देनी है। हो गया, ये होगी साइड पे। अब बारी आती NPK खाद की। तो जब उनका पीरियड ख़त्म हो जाए तो फिर आपने NPK खाद इस्तेमाल करना शुरू करनी होती है। इससे क्या होता है कि पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ प्लस इसकी फ्रूटिंग ग्रोथ प्लस इसकी ब्रांचेस जो हेल्दी होती हैं, फूल ज़्यादा आते हैं, फूल सेहत में अच्छे होते हैं। फूल जितना सेहत में अच्छा होगा उसमें 100% फल निकलने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए फिर हम NPK खाद इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आपने हर 10 दिन बाद 1 चम्मच चावल खाने वाला NPK का 20 इंच कंटेनर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, इसका 15 दिन का आपने डिले रखना है, 10 दिन का नहीं, 15 दिन का डिले रखना है। तो ये आपको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो 3 दफ़ा ये NPK आप इस्तेमाल कर लें। इसके बाद इसको करें साइड लाइन और इसके बाद यहाँ पे आ जाएँ। जब आपको लगे कि कलियों के ऊपर पौधा आ गया, हल्की हल्की कलियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं, तब हम इस्तेमाल करेंगे पोटाश। ये है जी सोने पे सुहागा। पोटाश को इस्तेमाल करना है आपने 1 चाय वाला चम्मच 20 इंच कंटेनर के अंदर। तो जब कलियाँ निकली होंगी तब आपने इसको इस्तेमाल करना है और साथ साथ गोडी लाजमी करते रहना है अपने पौधों को। तो इससे क्या होगा कि फूल मिकदार में भी ज़्यादा हो जाएंगे और फूलों के अंदर फल निकलना यकीनी हो जाएगा। मतलब जो रेशो उसकी होगी 95 से 98 तक रेशो चली जाएगी हर फूल के अंदर से फल निकलने की। और जो फल आपका होगा वो अच्छी शेप का फल बनेगा और उसकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी फल की, जो आपका नींबू बनेगा। तो ये आप किसी भी फ्रूट वाले पौधे को ये खादें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपको 3 दफ़ा पोटाश इस्तेमाल करना पड़ेगी। ये 600 रुपये पर kg है, तो आप 100 रुपये या 150 की ले लें तो आपका एक सीज़न इजीली निकल जाएगा। इस पोटाश से क्या होगा कि आपके पौधे के ऊपर जो फल है बहुत अच्छे साइज़ का लगना शुरू हो जाएगा और तादाद में भी ज़्यादा होगा। इन सबको करता हूँ मैं साइड पे और यहाँ पे हम ले आते हैं स्प्रे बोतल। ये स्प्रे बोतल बहुत ज़रूरी है, आपके पास भी लाजमी होनी चाहिए। 150 की मैंने ये ली थी सुपरमार्केट से, तो इजीली मिल जाती है। 200 की 300 की अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो 500 रुपये की मिल जाएगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए वाली ले सकते हैं। अगर आप खाली ये वाला शावर ले लें तो इसको किसी भी 1.5 लीटर बोतल के ऊपर लगाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 लीटर की मेरे पास बोतल है। इसको क्या आपने करना है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये हम खादें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हर 20 दिन बाद एक आधा दफ़ा अपने पौधे के ऊपर स्प्रे लाजमी करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि जो पौधे के पत्ते होते हैं ये ऊपर से भी खुराक हासिल करते हैं। तो आप ऊपर से इनको खुराक देंगे तो पौधा मज़ीद अच्छी ग्रोथ करेगा। जो नीचे से आप डालते हैं खाद मिट्टी के अंदर वो ज़रा स्लो रिलीज़ होती है, तो जो आप पत्तों के ऊपर डायरेक्ट खाद का इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा जल्दी से अमल करती है मिट्टी की निस्बत। तो इसकी आपने 2 खादों का स्प्रे करना होता है। एक खाद आपने NPK इस्तेमाल करना है और दूसरा खाद आपने पोटाश इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास पोटाश है तो ये मैं इसकी स्प्रे बनाकर इस्तेमाल करूँगा। आपने करना क्या है कि जो टीस्पून है उसको हाफ टीस्पून इस 1 लीटर बोतल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं इसको डालूँगा, ये देखें जी, हाफ टीस्पून मैंने पोटाश 1 लीटर बोतल के अंदर डाल दी। इसके अंदर हम पानी भर के रख देंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी पानी के साथ तब मैं इसका स्प्रे अपने पौधे के ऊपर अच्छी तरह कर दूंगा, पत्तों के नीचे वाले हिस्से पे भी और पत्तों के ऊपर वाले हिस्से पे भी। इससे क्या होगा कि मेरे पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी मेरा पौधा बड़ा होना शुरू हो जाएगा और फल भी बहुत अच्छा लेके आएगा। ये इतनी ज़बरदस्त जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इसको वीडियो को ज़रूर सेव कर लीजिएगा और दूसरा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है पौधों को खाद
इस्तेमाल करने का, जो भी आपका लेमन का पौधा है, ये आपको कोई मसला नहीं होगा। फूल आए, फूल गिर गए, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होने वाला। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।